तो हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड 12th क्लास के सारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या एग्जाम में रिपीट होने वाले चैप्टर्स कौन से हैं, तो टेंशन छोड़ दो क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड 12th के बायोलॉजी के टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हर साल बोर्ड एग्जाम में घूम फिर के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि पांचों चैप्टर्स आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा पहला चैप्टर है मानव प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। भाई अगर बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कोई है तो वो यही है। इससे एक लॉन्ग आंसर ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, यानी 5 नंबर वाला जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, एक तो इससे फिक्स ही है और कभी कभी तो 2 भी आ जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादातर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अब जानते हैं इसके। तो पहला है हमारा पुरुष प्रजनन तंत्र, दूसरा है स्त्री प्रजनन तंत्र, तीसरा है गैमेट निर्माण, चौथा मासिक चक्र, पांचवा निषेचन एवं आरोपण और छठा है अपरा। तो हमारा दूसरा चैप्टर है आनुवांशिकता का आणविक आधार। अब आते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेकिन हाई स्कोरिंग चैप्टर पर। तो वही चैप्टर है आनुवांशिकता का आणविक आधार। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का बात करें तो पहला है हमारा डीएनए की संरचना, दूसरा है हमारा डीएनए की प्रतिकृति और तीसरा है हमारा लिप्यंतरण, चौथा अनुवादन, पांचवा अनुवांशिक कूट और छठा लैक ऑपरन मॉडल। और इसका इम्पोर्टेंट टिप ये याद रखिएगा कि डीएनए और लैक ऑपरन का डायग्राम कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस कर लो क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसका चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारा तीसरा चैप्टर है आनुवांशिकता एवं विविधता के सिद्धांत। ये चैप्टर मेंडल के वजह से फेमस है और एग्जाम में रेगुलर रिपीट होता रहता है। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पहला मेंडल का प्रयोग, दूसरा एक संकरण, तीसरा द्विसंकरण, चौथा अपूर्ण प्रभाविता, पांचवा सहप्रभाविता और छठा वंशावली विश्लेषण। तो अब अगला चैप्टर है हमारा प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर छोटा है लेकिन मार्क्स का भंडार है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का। तो पहला है हमारा गर्भ निरोधक साधन, दूसरा यौन संचारित रोग और तीसरा IVF ZIFT और चौथा है हमारा जनसंख्या नियंत्रण। इसका टिप ये याद रखना कि इसके आंसर्स शॉर्ट आंसर्स में लिखना क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन 2 नंबर वाले होते हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें शॉर्ट आंसर पॉइंट वाइज या टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत एवं प्रक्रिया। मॉडर्न बायोलॉजी का बेस्ट चैप्टर और बोर्ड का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंदीदा है यार, इसलिए इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पहला पुनः संयोजित डीएनए तकनीक, दूसरा प्रतिबंधक एंजाइम, तीसरा प्लाज्मिड वाहक और चौथा जैव अभिक्रियक। इसका भी डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो PCR साइकिल डायग्राम और दूसरा प्लाज्मिड डायग्राम। इजी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और मार्क्स भी बहुत अच्छे से आपको मिल सकते हैं अगर आप साफ साफ बनाइएगा। तो अगर आप सिर्फ ये टॉप 5 चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो, NCERT से बस इसका जितना भी डायग्राम है उसका प्रैक्टिस कर लो और कुछ 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, तो बायोलॉजी में 70 में से मैं लिख के दे सकता हूँ कि 60 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। अगर आप चाहते हो इन चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और डायग्राम दे दूं तो इसके लिए आप पहले वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बायोलॉजी लिख देना। अगर आप लोग कमेंट में बायोलॉजी लिखोगे तो मैं सारे डायग्राम्स 24 घंटे के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।